नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपनी तैयारी जो है वो तेज कर दी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो है वो प्रचार करने के लिए जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी जो है वो काफी जोर शोर से शुरू की है। और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद में जो कांग्रेस में आपने देखा होगा काफी जोश देखा जा रहा है और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। और इसके लिए जो है उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में जो है अधिक से अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस हासिल करने की कोशिश करे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें सफलता मिली, इसी तरह से वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो उनको सफलता मिले। और इन सारी चीजों के लिए जो है राज्य में चुनाव प्रचार को लेकर जो है एक मेगा प्लान बनाया गया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो है प्रमुख रोल होगा। और शनिवार को प्रदेश कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रचार को लेकर जो है रणनीति को अंतिम रूप जो है दिया गया। और इन सारी चीजों के साथ ही साथ कोशिश यही की जा रही है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया था लोकसभा चुनाव में, उनको काफी अच्छा उनका प्रदर्शन था। और अमेठी में भी राहुल गांधी को जो है काफी अच्छी सफलता मिली थी, रायबरेली में भी जो है सफलता मिली थी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो है वो काफी भार आ गया है और उनको जो है अधिक से अधिक प्रचार की जो है जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और जो नेता है उनकी माने, अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 15 से 20 सभाओं की जो है वो योजना बनाई है। और इसके साथ ही कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी राज्य में चुनाव प्रचार में जो है वो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और दोनों नेताओं का जो है वो मुख्य फोकस महाराष्ट्र में रहेगा और वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो है कई जनसभाएं करेंगे, ताकि वो लोगों को लुभा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बहुमत जो है वो हासिल कर पाए। और जैसे कि आपने देखा था कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जो है बड़े बड़े वादे किए थे और उनको लिए जो है वो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। और उनका आपने एक वादा देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि खटाखट आपके अकाउंट में हर महीने जो है वो 8,500 रुपए जो है वो जाएंगे, यानी कि साल के 1 लाख रुपए जो है वो सरकार जो है उनको देने जा रही है। तो क्या इस तरह की फिर विधानसभा चुनाव में जो है वो अपनी योजनाएं लेके आने वाले हैं, अपनी योजनाओं का पिटारा वो है जो लेके आने वाले हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 15 से 20 सभाओं की जो योजना बनाई गई है, तो ऐसे में जो है वो काफी जोश और काफी अपने भाषण के साथ में तैयार हैं। अब देखना होगा कि वो मोदी सरकार के ऊपर जो है किस तरह के नए जो है वो आरोप लेके आए हैं और किस तरह से वो जो है अपनी स्पीचेस जो है वो तैयार करते हैं। और कांग्रेस नेता राज्य के नेता प्रतिपक्ष जो है उनके बीच में जो है शनिवार को ही बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राज्य के हालात और मोर्चे की स्थिति पर जो है वो चर्चा की गई। अब जिलेवार समीक्षा के लिए 23 सितंबर को जो है चंद्रपुर में एक बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी, जिसे उन्होंने और चंद्रपुर में आपने देखा था कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसके कारण कुछ विवाद हो गया था। अब उन्होंने बताया है कि उस गलतफहमी को जो है वो दूर कर दिया गया है और अब वहां पर जो है वो शांति है और मामले को जो है वो सुलझा लिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान जो है कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके अनुसार जो है उन्होंने कहा कि सर्वे के अनुसार बीजेपी 55 से 60 सीटें जो है वो ज्यादा नहीं जीत सकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और नड्डा ने जो है महायुति को जो है वो निशाना बनाते हुए कहा कि ये सरकार जो है राज्य में जो है वो इस तरह की चीजें कर रही है और उन सारी गतिविधियों को जो है वो देखना होगा। और इन सारी चीजों के साथ में जो है कांग्रेस जो है काफी तैयार है इन सारे जो है बातों के वो जवाब देने के लिए। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जो है जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उनकी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें जो खुलकर बोलते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है और जो सिंधे सरकार है वो खुलकर कमीशन खोरी कर रहे हैं और वो जिस तरह से महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, तो उसमें महाराष्ट्र में जो है वो सरकार को जो है बदले जाने की जरूरत है, ताकि लोगों के साथ में जो है वो न्याय हो सके और इन सारी चीजों को जो है वो होने से रोका जा सके। और महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक हलचल जो है बढ़ गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का जो है महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों ही सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं और दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति को जो है अंतिम रूप देने के लिए व्यस्त है।
और चुनावी मैदान में जो है उतरने के लिए जो है तैयार है और काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। और अब देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें कैसी जो है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उनके ऊपर जो है अधिक से अधिक सभाओं को करने का जो है वो भार रहेगा। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी उन सारी चीज़ों को जो है वो उन सारी बातों को रख पाएँगे जनता के सामने, जो जनता सुनना चाहती है, जिस तरह के वादे जनता चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ में करे। और कांग्रेस को भी विश्वास है कि इंडियन अलायंस के कारण, यानी कि अब जिस तरह से पूरे देश में जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ा था सारी पार्टियों का, तो उसे देखते हुए जो है महाराष्ट्र में जो है काफ़ी तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस का और बीजेपी का। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना परफॉर्मेंस जो है सुधारे, अपना मत प्रतिशत सुधारे और महाराष्ट्र की स्थिति को जो है वो सुधारे। और उद्धव सरकार और जो कहते हैं सारे जो हैं जितने भी इंडियन अलायंस वाले हैं वो इसमें जो है सक्रिय रोल निभाएं और कोशिश करें पूरी तरह से जो है टक्कर देने की भारतीय जनता पार्टी को और उनको जो है कम से कम सीटें जीतने दें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे मिलकर जो है इसमें अपनी सीटें जो है वो हासिल करें। और इसमें उद्धव ठाकरे की भी जो है प्रतिभा दांव पर लगी हुई है। अब विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि जनता किसको जो है वो स्वीकार करती है और किसको अस्वीकार करती है। अब ऐसे में काफी कड़ी टक्कर होने जा रही है महाराष्ट्र में और इन सारी चीजों के साथ में बने रहिए हैं। हम भी आपको डेली अपडेट कराते रहेंगे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के बारे में। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के